हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं ताकि हम उसे एड्रेस कर पाएँ, उसे एक्सेस कर पाएँ। यदि किसी को पुकारना हो, यदि हम किसी चीज़ के स्थान का नाम बोलें तो हम उसे किसी न किसी नाम से ही बुलाएंगे, पुकारेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी किसी चीज़ को यदि एक्सेस करना है, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें एक नाम प्रोवाइड करना पड़ता है, उसे एक नाम देना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग एलिमेंट के नाम को, प्रोग्राम के एलिमेंट के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, एज वेल एज ये भी देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और ये भी देखेंगे कि एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या अंतर है। हेलो एवरीवन, मैं विनय घोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने क्लासरूम आईटी ज्ञान में। आज के डिस्कशन का जो मेन फोकस है वो है आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर से रिलेटेड ही है सारे सब टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिफायर है क्या। तो आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक नाम होता है। प्रोग्राम के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रोग्राम में एलिमेंट्स को एक नाम दे देते हैं, चाहे वो फंक्शन का नेम हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो एरे का नेम हो। आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को भी, लेकिन अभी तक सिर्फ ये समझिए कि बस प्रोग्राम में जो एलिमेंट को हम लोग नाम देते हैं उसे हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 4 रूल्स को हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। और वो 4 रूल्स हैं कि किसी भी आइडेंटिफायर का नाम हम डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। सेकंड, किसी भी आइडेंटिफायर नेम के बीच में हम लोग ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे, व्हाइट स्पेस नहीं देंगे, या मीन्स स्पेस का यूज नहीं करेंगे, टैब्स का यूज नहीं करेंगे। आइडेंटिफायर्स का नाम स्पेशल सिंबल्स कंटेन नहीं कर सकता, एज वेल एज कोई भी कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी 26 अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल भी कैपिटल भी, और 9 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स, एज वेल एज एक सिंबल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं और वो सिंबल है अंडरस्कोर। कुल मिलाकर 31 कैरेक्टर्स के आइडेंटिफायर को हम लोग यूज करते हैं। 31 कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर ही परमिटेड है सी में। उसके बाद हम लोग भी उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। मींस यदि 31 कैरेक्टर से यदि लंबा नाम हो जाए तो उसे लिखना, याद करना, बार बार यूज करना भी कठिन होगा। इसलिए ये रिकमेंड भी किया जाता है कि आप 31 कैरेक्टर से कम ही कैरेक्टर यूज करें आइडेंटिफायर नेम के लिए। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है और कौन सा आइडेंटिफायर इनवैलिड है। मैं बात करता हूं 9x की, तो 9x क्या वैलिड है या इनवैलिड है? तो मैं बोलूंगा ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि 9x स्टार्ट हो रहा है डिजिट से, और आइडेंटिफायर का रूल बोलता है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम या आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट, ये इनवैलिड हो गया। सेकंड, रोल नंबर, क्या ये आइडेंटिफायर का नाम सही है? क्या ये आइडेंटिफायर सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्पेस यूज कर रहा है, यहां पर हम लोग स्पेस यूज नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर में, ये भी इनवैलिड है। रोल हैश नंबर, यदि मैं ये कहूं तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक स्पेशल सिंबल को यूज कर रहा है, ये एक स्पेशल सिंबल है, ये नहीं हो सकता किसी भी आइडेंटिफायर में। जो फोर्थ रूल था वो ये कि आप कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए कीवर्ड जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कीवर्ड इंट, ऑल डेटा टाइप्स आर कीवर्ड्स, इंट फॉर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये एक कीवर्ड है और ये डेटा टाइप है। तो वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो कीवर्ड्स का नाम वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत है। इन 4 रूल्स के अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। वो अल्फाबेट्स हो सकता है, स्मॉल केस में, कैपिटल केस में वो डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं और वो है अंडरस्कोर। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि सी में आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब यह हुआ कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मीनिंग यहां पर डिफरेंट होता है, वो एक ही जैसा ट्रीट नहीं किए जाते। मींस a = 10 और a = 20, यहां पर 2 डिफरेंट चीज है, दोनों एक ही नहीं है, दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। मींस आप एक ही नाम यदि अल्फाबेट कैपिटल केस में यूज करें और स्मॉल केस में यूज करें, लेकिन नाम एक ही हो, तो वो 2 अलग अलग आइडेंटिफायर ट्रीट किए जाएंगे, एक आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब वैलिड आइडेंटिफायर के बारे में देखते हैं। वैलिड आइडेंटिफायर के बारे में मैंने क्या किया कि वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो अंडरस्कोर, मान लीजिए x हम नाम देते हैं तो ये सही है,
x बिल्कुल सही है, x1 भी सही है क्योंकि डिजिट वो कंटेन कर सकता है बाद में, लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता। रोल अंडरस्कोर नंबर ये भी सही है क्योंकि अंडरस्कोर वो कंटेन कर सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है और कंटेन भी कर सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स के। इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको रूल्स अच्छे से याद रहा तो। सारे रूल्स को या इस पूरे वीडियो के डिटेलिंग को मैंने नोट्स के रूप में दे डाला है और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे प्लीज रेफर करें और डाउनलोड करके देखें भी। अब हम लोग बात करते हैं कि आइडेंटिफायर कितने प्रकार के होते हैं। आइडेंटिफायर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल आइडेंटिफायर ये हुआ जो हम लोग किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ये आगे जाकर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद भी एक एग्जांपल देखेंगे। जो हम लोग फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो इंटरनल हो जाएगा और जो हम लोग फंक्शन के बाहर ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे वो एक्सटर्नल हो जाएगा। वैसे एक्सटर्नल आइडेंटिफायर को ग्लोबल आइडेंटिफायर भी कहते हैं और इंटरनल आइडेंटिफायर को लोकल आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आई होप कि अब आइडेंटिफायर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर्स ही होते हैं, वो आइडेंटिफायर्स हैं, लेकिन उसका एक पर्पस ये है कि वो डेटा स्टोर करके रखता है। वेरिएबल का डिफिनेशन ये है कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट अ नेम ऑफ स्टोरेज एरिया, मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू होल्ड वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप। और हर एक वेरिएबल को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, यानी वेरिएबल किसी ना किसी डेटा टाइप से बिलोंग करेगा। कोई वेरिएबल इंट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर का मतलब कैर हो गया, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग डबल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। जो भी डेटा टाइप्स मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में वो सारे डेटा टाइप्स हो सकते हैं। इवन जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स होंगे आगे जाकर देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर का डेटा टाइप बना देंगे, उसका वेरिएबल बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं, पॉइंटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे किसी न किसी डेटा टाइप से बिलोंग करेंगे। वेरिएबल का भी नेमिंग कन्वेंशन वही है, नेमिंग रूल भी वही है जो आइडेंटिफायर का है। यदि आपने आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल को याद रख लिया तो वो वेरिएबल के नेमिंग रूल को भी आप समझ गए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। आइडेंटिफायर भी क्या है, वेरिएबल भी क्या है, आइडेंटिफायर्स ही है। तो जो आइडेंटिफायर के लिए नेमिंग रूल्स है वही वेरिएबल्स के लिए नेमिंग रूल्स है। तो यदि एग्जाम में आपको वेरिएबल का नेमिंग रूल्स आता है तो भी आप सेम जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आप उसे लिख सकते हैं, मैंने नोट्स में दे डाला है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स को किस प्रकार से हम डिक्लेयर करें अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके डिक्लेरेशन का जो एक सिंटैक्स है वो इसे ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है कि यहां सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, फिर वेरिएबल का नेम देते जाएंगे, जितना जी चाहे जितना रिक्वायरमेंट है उतना वेरिएबल का नाम कॉमा से सेपरेट जरूर करेंगे। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं इक्वल टू भी ये ऑप्शनल है, इसे हम चाहे तो यूज करें ना चाहे तो यूज ना करें। ये सारा निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे कि आपके प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है। जहां पर कि जो डेटा टाइप है उसके जगह पर हम लोग कोई भी वैलिड डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं जो सी में अवेलेबल है। वैर नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर होगा, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल को सेटिस्फाई करे, और ये तो ऑप्शनल है। अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। डेटा टाइप के लिए इंट ले लिया हम लोगों ने और नेम के लिए ले लिए x y z इक्वल टू 10। यहां पर ये जो इक्वल टू 10 आप देख रहे हैं वो इस सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है। और देखिए कि ये ऑप्शनल है क्योंकि यहां पर मैंने इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं यूज किया, जबकि यहां पर मैंने यूज किया है, जो इस चीज को साबित करता है कि ये क्या है, ऑप्शनल है। यदि रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें वैल्यू असाइन करके रखिए, नहीं तो मत रखिए। जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। तो z में हम लोगों ने जो 10 किया तो हम लोग क्या करेंगे, z को इनिशियलाइज कर दिया किससे, 10 से। तो ये हमेशा ऑप्शनल होता है और ये n तक जा सकता है, मींस जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट के अंदर, एक डिक्लेरेशन लाइन के अंदर एक ही डेटा टाइप का वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं है कि इंट के अंदर हम लोग ये x यदि इंटीजर है तो ये कैरेक्टर हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ऐसा हम लोग कुछ भी सी में ऐसा यूज नहीं कर सकते। यहां पर मैंने एक कोड लिखा है, इस कोड के ऊपर फिर आप फोकस मत कीजिए। यहां पर हम सिर्फ ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए यूज किए हैं इसको, ताकि हम ये बता सके कि इसमें आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहां पर देखिए मेन क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा।
ये एक फंक्शन का नेम है, मेन एक नाम है, प्रोग्रामिंग एलिमेंट है ये x स्मॉल x है और ये कैपिटल X है, लेकिन ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल केस अलग और कैपिटल केस अलग होगा, ठीक है। प्रिंटफ क्या है, फंक्शन नेम है, इसलिए ये भी क्या है, मेरा आइडेंटिफायर है। अभी हम यहां पर सिर्फ दो ही तरह के आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक तो वेरिएबल्स और एक फंक्शन का नेम, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा नहीं आएगा वो बात का बात है, लेकिन ये x और ये x अलग ट्रीट होगा। ये प्रिंटफ और प्रिंटफ आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि फंक्शन का नेम है, ये भी फंक्शन का नेम है, आइडेंटिफायर्स हैं, और वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर्स ही होते हैं, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिफायर होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर वैल्यू और एल वैल्यू की। देखिए, एल वैल्यू मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है, मीन्स वो किसी न किसी मेमोरी के एड्रेस को लोकेट करेगा, उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। जबकि आर वैल्यू किसी न किसी वैल्यू को इंडिकेट करता है जो किसी एड्रेस पर स्टोर है, ठीक है। एल वैल्यू राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हो सकता है असाइनमेंट ऑपरेशन में, राइट के भी साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, लेकिन आर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ राइट साइड ही हो सकते हैं, वो लेफ्ट साइड नहीं हो सकते। ये दो डिफरेंस है हमारा आर वैल्यू और एल वैल्यू में। इस चीज को आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, यहां पर तीन तरह के स्टेटमेंट्स को मैंने यहां पर लिखा है। पहला है इंट a इक्वल टू 10। जैसा कि मैंने बताया कि एल वैल्यू किसी मेमोरी के लोकेशन को इंडिकेट करता है और वेरिएबल क्या है, किसी मेमोरी का नाम है, किसी मेमोरी एड्रेस का नाम है, तो ये उसको इंडिकेट किया, ठीक है। और ये है आर वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया कि आर वैल्यू क्या होते हैं, किसी ना किसी वैल्यू को वो इंडिकेट करेगा जो कहीं ना कहीं मेमोरी पर स्टोर है। तो ये हो गया आर वैल्यू। आर वैल्यू हमेशा किस साइड होगा, राइट साइड होगा, और वो जो एल वैल्यू है वो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो यहां पर देखिए, ये एल वैल्यू है वो लेफ्ट साइड है और ये आर वैल्यू और राइट साइड है, लेकिन एल वैल्यू का केस ये भी है कि वो राइट साइड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये भी एक एल वैल्यू है क्योंकि ये मेमोरी का नेम है, एड्रेस है। ये भी एक एल वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये किसी ना किसी मेमोरी का एड्रेस है। और मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स, मतलब कि ये भी एल वैल्यू है, ये भी एल वैल्यू है, जो कि असाइनमेंट ऑपरेशन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। तो जैसा मैंने डिफिनेशन में बताया था, यहां पर ये दोनों उस केस के अकॉर्डिंग क्या है, वैलिड है, लेकिन ये मेरा इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि आर वैल्यू हमेशा राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड नहीं हो सकता। मींस 10 इक्वल टू 20 हम स्टोर नहीं कर सकते, ये गलत है। आर वैल्यू हमेशा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। देख लीजिए, हमेशा जब भी होगा राइट हैंड साइड ही होगा असाइनमेंट ऑपरेशन में, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आर वैल्यू और एल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। फिर भी यदि कुछ क्वेरी या प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, मैं कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कीवर्ड और आइडेंटिफायर के डिफरेंस के बीच में, कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। या तो यूं कहें कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, या कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि कीवर्ड और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में जो डिफरेंस है, उसका पहला पॉइंट वो ये कि कीवर्ड्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं और प्री डिफाइंड है, वेयर एज आइडेंटिफायर कहें या वेरिएबल कहें वो ना तो रिजर्व्ड है और ना ही प्री डिफाइंड है। कीवर्ड्स कभी भी कैपिटल केस में या डिजिट्स में वो अवेलेबल नहीं है, मीन्स कैपिटल जो कीवर्ड्स होंगे वो जब भी होंगे वो अल्फाबेट्स होंगे, जबकि आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स वो सिंबल भी कंटेन कर सकते हैं, कैपिटल केस भी कंटेन कर सकते हैं और डिजिट्स भी कंटेन कर सकते हैं। कीवर्ड्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स ही हैं, जबकि आइडेंटिफायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं और वो स्पेशल सिंबल भी कंटेन कर सकते हैं। कीवर्ड अंडरस्कोर कंटेन नहीं कर सकता, जबकि आपका आइडेंटिफायर अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। कीवर्ड हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शनैलिटी को यूज कर पाए, वेयर एज वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स हमें मदद करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में डेटा को स्टोर कर पाएं और उसे हम लोग बाद में यूज कर पाएं। यह था कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस। यदि आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।